So in this lecture we are going to create a project 1. I already shared a word file with you. In that word file I have given a one simple task. एक एडमिन पोर्टल हमें क्रिएट करना है. एडमिन क्या कर सकता है, नोटिसेस को ऐड करेगा और नोटिसेस को ऐड करने के बाद जो भी स्टूडेंट्स होंगे रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, वो नोटिस जो एडमिन ने अपलोड किया है वो सारे नोटिसेस हमें स्टूडेंट के पोर्टल पर विजिबल होंगे. सो दिस इज़ व्हाट वी नीड टू परफॉर्म. एंड येस, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है और हर टाइम पे वो कॉमन ही होता है. जैसे आप देखोगे कि आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है, देन स्टूडेंट रजिस्टर करेगा, लॉगिन कर सकते हैं. और यहाँ पे देखिए एडमिन PHP बनाना है और एडमिन भी जब एडमिन एंटर करेंगे और पासवर्ड एंटर करेगा एडमिन, तभी जाके वो भी कर सकता है लॉगिन. और लॉगिन के बाद हो जाएगा admin.php के ऊपर. जैसे यहाँ पे लिखा है मेक श्योर एडमिन पेज विल बी ओपन आफ्टर एंटरिंग एडमिन एंड एडमिन. सो येस, वी रिक्वायर्ड सेवरल फाइल्स और इसको स्टेप बाय स्टेप हम एग्जीक्यूट करते हैं. हम आते हैं C ड्राइव में, हम आते हैं ZAMP में और यहाँ पे मैं htdocs फोल्डर में एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ और एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं. सिंपली न्यू में आता है और इस फोल्डर का मैं नाम रखता हूँ या फिर आप प्रोजेक्ट बोल सकते हो. प्रोजेक्ट का नाम मैं रखता हूँ project 1 और इस फाइल के अंदर, इस फोल्डर के अंदर सारी project 1 से रिलेटेड फाइल्स होंगे. सो राइट क्लिक करते हैं, न्यू करते हैं. वी रिक्वायर्ड सेवरल फाइल्स दैट इज admin.php. देन admin.php हमें लगेगा. इसके बाद हमें यहाँ पर एक और फाइल लगेंगी दैट इज़ user.php. बट ये फाइल्स में कुछ मैंने अभी तक डेटा नहीं लिखा है, तो जस्ट एक सिंपल डेटा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HTML और यहाँ पे मैं लिखता हूँ h1 और इट इज़ एन यूज़र पेज. सो दैट्स मैं यहाँ पे यूज़र लिख रहा हूँ. एंड उसी तरह से यहाँ पर भी एक बार HTML टैब बटन प्रेस करते हैं और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एडमिन. Ctrl+S करते हैं. तो ये एडमिन का पेज तभी ओपन होगा जब यूज़र एडमिन लॉगिन जब करेगा, तब एडमिन के क्रेडेंशियल मैच होंगे तो इस पेज पे आएगा और जब यूज़र के क्रेडेंशियल मैच होंगे तो इस पेज पे आएगा. सो दिस इज़ व्हाट द सिंपल टास्क. नेक्स्ट वी रिक्वायर टू क्रिएट अ रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट. तो उसके लिए हम एक रजिस्टर नाम की फ़ाइल लगेंगे और एज सच हमें यहाँ पे कुछ कहा नहीं है कि आपको रजिस्टर में इतनी एंट्री रखनी है, ये डेटा आपको यूज़र से लेना है, तो कुछ नहीं बोला है. आप यहाँ पे देखिए कि लॉगिन पेज में स्टूडेंट करेक्ट ईमेल और पासवर्ड एंटर करेगा तब जाके वो लॉगिन कर सकता है. इसके अलावा अगर आपको कुछ लेना है इंफॉर्मेशन, तो आप जैसे नाम ले सकते हो, मोबाइल नंबर ले सकते हो, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोटो, बहुत सारी चीज़ें हैं. ये टोटली ऑप्शनल है. मैं 4 ही चीज़ें लूँगा और आप चाहो तो इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो. तो फॉर्म बनाने के लिए मैं जल्दी से आता हूँ कोडिंग पार्ट पर और रजिस्टर को ओपन करते हैं और एक जल्दी से एक फॉर्म डिज़ाइन करते हैं. ठीक है, तो मैं कंटेनर वगैरह सब कुछ यूज़ करूँगा, तो जल्दी से यूज़ करते हैं डिवीजन कंटेनर. आप भी आदत बना लीजिए. division.row, रो के अंदर division.call md-45 समथिंग. ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ MX ऑटो ताकि मेरा जो रजिस्ट्रेशन पेज है वो बिल्कुल सेंटर में आए. और मैं चाहता हूँ कि मेरा रजिस्ट्रेशन बिल्कुल कार्ड के अंदर हो, तो मैं फिर से एक बार division.card लिखता हूँ. इस कार्ड के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं. एक होता है हेडर, एक्चुअली 3 होते हैं बट मुझे हेडर और बॉडी की ज़रूरत है. सो हेडर ऐड करते हैं और इस हेडर में आपका कोई टाइटल आ जाएगा, समथिंग लाइक रजिस्ट्रेशन फॉर्म. और हेडर के बाद फिर से एक बार division.card बॉडी, यहाँ पे आ जाएगा आपका पूरा का पूरा फॉर्म. तो फॉर्म डिज़ाइन करते जल्दी से फॉर्म लिखते हैं और एज वी अवेयर अबाउट कि फॉर्म डिज़ाइन करते वक्त हम यहाँ पे लिखते हैं डिवीजन क्लास इक्वल टू फॉर्म हाइपन ग्रुप. एक मार्जिन बॉटम की CSS यहाँ पे अप्लाई की है, वो यहाँ पे आ जाएंगे. ठीक है, लेबल मैं रखता हूँ सिंपल फुल नेम. लेबल को क्लोज करते हैं. इनपुट टाइप लिखते हैं यहाँ पर, देन सिंपली टेक्स्ट. सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ नेम प्रॉपर्टी. इसी से हम क्या करते हैं, सर्वर साइड से डेटा फेच करते हैं. तो यहाँ पे मैं फुल नेम लिखता हूँ और बाकी मैं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिख रहा हूँ, बस ठीक है इतना. और डिवीज़न को क्लोज कर देते हैं. सिमिलरली मुझे इस तरह के 4 फील्ड चाहिए कम से कम, तो यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ. फुल नेम के बाद मुझे चाहिए ईमेल. इनपुट टाइप में ईमेल ले लेता हूँ और जो ईमेल लेंगे तो आपको पता है कि नहीं ये रजिस्ट्रेशन है तो चल जाएगा. ठीक है, और यहाँ पर भी नेम ले लेंगे ईमेल. नेक्स्ट यहाँ पे मैं चाहिए लेट से पासवर्ड. इनपुट टाइप ले लेंगे पासवर्ड और जो नेम होगा वो भी मैंने रखा है पासवर्ड, लोअर केस में लिखिए. एंड लास्ट में मैं यूज़र से मोबाइल नंबर भी ले लेता हूँ. ठीक है, मोबाइल नंबर. एंड यहाँ पर आ जाएगा टेल और नेम में लिख दिया मैंने मोबाइल. द लास्ट वन वी रिक्वायर सबमिट बटन. तो सबमिट बटन को मैं ऐड करता हूँ यहाँ पर.
सिंपली बटन लिखेंगे और बटन को यहाँ पे सिंपली क्लोज करना है, और बटन का जो नाम मुझे देना है वो देना है रजिस्टर। और यहाँ पे मैं दे सकता हूँ कुछ कलर से रिलेटेड चीज़ें, जैसे क्लास इक्वल टू बटन, बटन सक्सेस, और कुछ दे सकते हैं यस, टाइप इक्वल टू सबमिट, क्योंकि ये फॉर्म अगर आप एंटर दबाओगे तो ये फॉर्म आपका ऑटोमेटिक सबमिट भी हो जाएगा। ठीक है, और कुछ लगेगा तो बिल्कुल ऐड करेंगे। हाँ, एक सबसे इम्पॉर्टेंट, बटन का हमें नाम भी रखना पड़ेगा, इसका नाम मैं रखता हूँ रजिस्टर बटन। ठीक है, जैसे हम रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे ये फॉर्म हमारा फेच हो जाएगा सर्वर पे, एंड जब फेच करेंगे ट्रांसफ़र करेंगे सर्वर पे तो मेथड क्या होनी चाहिए, पोस्ट। ठीक है, अब हम कुछ इसको देख लेते हैं आउटपुट कैसे दिख रहा है अभी तक जितना भी हमने कोड किया है। तो हम यहाँ पे आएंगे, सिंपली रन करने के लिए मेक श्योर करिए कि हमारा लोकल होस्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट हो, तो या सर्वर जो जैम सर्वर है वो हमारा चालू हो। सो यू कैन सी दिस, जैम के दोनों सर्विसेज स्टार्ट हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे लोकल होस्ट /project1, एंटर प्रेस किया। यहाँ पे मुझे रजिस्टर को क्लिक करना है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, दैट मीन्स लाइक CDN हमने यूज़ नहीं किए हैं। तो CDN जैसे हमने बहुत बार ये काम किया है, तो CDN को मैं आता हूँ, CDN को मैं किसी भी एक फाइल से कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास 4 के 4 CDN है, 3 जावास्क्रिप्ट के, एक CSS का। इसको कॉपी कर लेते हैं एंड विद इन द हेड यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, कंट्रोल-S कर लेते हैं। जैसे ही ये पेस्ट कर लेते हैं, सेव करते हैं, ये बिल्कुल आ चुका है, बट ये प्रॉपरली रिस्पॉन्सिव नहीं है, जिसके लिए हमें पता है कि क्लास हमें यूज़ करना होता है सारे के सारे इनपुट फील्ड में, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। क्लास इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल। जैसे ही मैंने इसको सेव किया है, अब देखिएगा आपका फॉर्म बढ़िया भी बन चुका है। अब इसको और भी डिज़ाइन अच्छे से कर सकते हो, जैसे आप टेक्स्ट हेडर में जाके आप यहाँ पे, कार्ड हेडर में जाके आप यहाँ पे बीजी हाइपन आप सक्सेस लिख सकते हो, और टेक्स्ट हाइपन आप यहाँ पे लाइट लिख सकते हो। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका बढ़िया दिखेगा, और आप चाहो तो इसको भी थोड़ा सा बोल्ड कर सकते हो। ठीक है, जो अभी तो मैं CSS नहीं यूज़ कर रहा हूँ, सिंपल HTML वाला B टैग दे देता हूँ। ठीक है, और इसको आप थोड़ा बड़ा भी कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मैं चाहता हूँ कि ये डेटा आपका रिट्राइव हो किसी वेरिएबल में, और ताकि मैं क्वेरी के थ्रू इसको एग्जीक्यूट करूँ। तो उसके लिए मैं आता हूँ यहाँ पर PHP लिखते हैं। तो सिंपल हम कौन सा पॉइंट यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं अभी आपको ये पता होना चाहिए। अभी हम क्रिएट रजिस्ट्रेशन फाइल वेयर स्टूडेंट कैन रजिस्टर, ये वाला काम कर रहे हैं। उसके बाद हम ये लॉगिन वाला काम करेंगे। ठीक है, सो कैसे हम डेटा को गेट कर सकते हैं। सो $_ हम लिखते हैं यहाँ पर पोस्ट, क्योंकि पोस्ट के थ्रू डेटा आ रहा है। फुल नेम, ये जो स्पेलिंग है फुल नेम का आपके इस फुल नेम के साथ मैच होना चाहिए। ठीक है, और इसको हम स्टोर कर देते हैं $FN वेरिएबल में। और अगर मैं यहाँ पे सिंपली सेव भी करता हूँ, अगर मैं आउटपुट चेक करता हूँ, तो आप देखोगे आपका ये फुल नेम पहले से ही एग्जीक्यूट हो रहा है बिफोर एंटरिंग द फुल नेम। तो मैं इसको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, ताकि जब तक हम यहाँ पे कौन सा बटन प्रेस ना करें, रजिस्टर बटन प्रेस ना करें, तब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। इसको हम अचीव करते हैं बाय यूजिंग isSet फंक्शन। सो सिंपली इफ में लिखते हैं isSet फंक्शन $_ हम यहाँ पे लिखते हैं पोस्ट, डबल कोड में हम लिखते हैं बटन का नाम, दैट इज़ रजिस्टर बटन। जब तक हम ये क्या नहीं करते, क्लिक नहीं करते, तब तक आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। फाइन, तो जैसे रजिस्टर बटन प्रेस होगा तब ये आपका PHP का कोड यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। अब सिमिलर टू दिस मैं यहाँ पे और भी कुछ लिख देता हूँ। जैसे हमारे पास 4 फील्ड है, एक है फुल नेम, देन हमारे पास ईमेल, देन हमारे पास पासवर्ड, और फिर हमारे पास है मोबाइल। मेक श्योर कि ये स्पेलिंग जो है मैच हो। ठीक है, फुल नेम, देन वी हैव अ ईमेल, देन वी हैव अ पासवर्ड, देन वी हैव अ मोबाइल। ठीक है, फिर से हम इसको स्टोर करते हैं $, लाइक ईमेल के लिए मैं EID यूज़ करता हूँ मोस्ट ऑफन, मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ पासवर्ड के लिए PWD, और मोबाइल के लिए मैं यूज़ करता हूँ $MOB। फाइन, अब मुझे एक क्वेरी लिखनी है जो क्या करे, इन 4 वेरिएबल्स को डेटाबेस के अंदर स्टोर करें। अभी तक हमने डेटाबेस से रिलेटेड कोई भी काम नहीं किया है, तो मेक श्योर कि हम डेटाबेस को क्या करें, क्रिएट करें, और डेटाबेस को हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए मैं आता हूँ, 2 तरीके होते हैं। आप लोकल होस्ट PHP में एडमिन भी लिख सकते हो, या फिर आप यहाँ पे जैम को स्टार्ट करिए, इस MySQL के एडमिन पार्ट में जाइए। ये देखिए वही वेबसाइट ओपन होती है,
न्यू में आते हैं और जो डेटाबेस में यहाँ पे क्रिएट करूँगा वो प्रोजेक्ट 1 रखता हूँ, कोई भी नाम दे सकते हो। क्रिएट करते हैं और इसी के अंदर मैं एक टेबल बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ रजिस्टर। कॉलम्स मुझे कितने चाहिए, मेरे पास 4 फील्ड्स हैं, बट एक प्लस मुझे लगेगा कॉलम के लिए, आईडी के लिए, तो इसलिए मैं 5 कर लेता हूँ। रजिस्टर नाम है, गो करते हैं। तो पहला जो कॉलम मुझे चाहिए वो चाहिए आईडी, सेकंड मुझे चाहिए फुल नेम, थर्ड मुझे चाहिए, मेरे पास था शायद ईमेल, इसी सीक्वेंस में ऐड करते हैं, देन पासवर्ड, और लास्ट में मुझे चाहिए मोबाइल। देन मोबाइल मुझे वैरकर चाहिए, ठीक है, वैरकर ले लिया यहाँ से। पासवर्ड मुझे वैरकर चाहिए, ईमेल मुझे यहाँ पर वैरकर चाहिए, ये भी मुझे वैरकर चाहिए, ठीक है, सब कुछ वैरकर, बट आईडी इंटीजर चाहिए। साइज़ स्पेसिफाई करते हैं 30, ईमेल को भी 30 कर लेते हैं। पासवर्ड मुझे इंक्रिप्ट करना है फ्यूचर में कभी, तो इसीलिए मैं इसको 40 कर देता हूँ, और मोबाइल के लिए मैं 15 कर देता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट ये जो आईडी है ये ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होना चाहिए, इसीलिए आप यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट कर दोगे और इसको आप प्राइमरी सेट कर दोगे ताकि ये हर एक रिकॉर्ड के लिए अलग अलग हो। बस बाकी हमें कुछ नहीं करना था, बस हम यहाँ पे आ जाएंगे नीचे और सेव कर देंगे। तो सबसे पहला जो काम, इससे भी पहले हमें करना चाहिए डेटाबेस कनेक्शन का काम, तो मैं ये अभी थोड़ा स्किप कर देता हूँ रजिस्टर वाला काम। मैं यहाँ पे एक नई फाइल बनाता हूँ, दैट इज़ dbconnect.php। सबसे पहले तो चेक करना होगा कि हमारा डेटाबेस कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पर आता है, यहाँ पर लिखेंगे सिंपल php, और MySQL को कनेक्ट करने के लिए भी यहाँ वो फंक्शन MySQL_connect विच रिक्वायर्ड 4 पैरामीटर, लोकल होस्ट, क्योंकि हमारा क्लाइंट ही हमारा सर्वर है तो इसीलिए लोकल होस्ट, देन रूट, पासवर्ड कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं लिखना, ठीक है। देन लास्ट में हमें चाहिए होगा हमारे डेटाबेस का नाम जो है प्रोजेक्ट 1, आप कोई भी नाम दे सकते थे। चलो अब सच में हमारा कनेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, फॉर माई लाइक कन्वीनियंस मैं हर एक चीज़ को ये स्टोर कर देता हूँ कनेक्ट के अंदर। तो अगर कनेक्ट के बाद सब कुछ है प्रॉपरली तो ये हमें क्या देगा, एक्नॉलेज देंगे करेक्टली, मतलब अगर सब कुछ सही है तो हम बोलेंगे डेटाबेस कनेक्टेड, और यहाँ पर हम इको कर देंगे नॉट कनेक्टेड डेटाबेस कॉन्टैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, ऐसा कुछ मैंने मैसेज यहाँ पे दे दिया है। कंट्रोल एस करते हैं, इस फाइल को ही पहले रन करते हैं, तो उसके लिए मैं आता हूँ यहाँ पर और इंस्टेड ऑफ रजिस्टर में यहाँ पे लिख देता हूँ dbconnect.php। तो डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है, बट अगर हम कुछ गलती कर देते हैं जैसे पासवर्ड वगैरह पे, तो ये हमें बताएगा कि डेटाबेस नॉट कनेक्टेड कॉन्टैक्ट टू एडमिनिस्ट्रेटर। तो हम हमेशा चाहेंगे कि मैसेज हमें तभी मिले जब हमारा डेटाबेस कनेक्ट ना हो, तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफ नॉट कनेक्ट, तो ही हमें मैसेज चाहिए, अदरवाइज़ हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली डन। अब आते वापस रजिस्टर में। अब हमें क्या करना है, फ़िलहाल अगर आप देखोगे हमारे पास एक टेबल है रजिस्टर नाम का, इसके अंदर अभी तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, ब्लैंक है सब कुछ, मुझे ऐड करना है। तो SQL में आते हैं और यहाँ से हम इंसर्ट की क्वेरी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देंगे। अब आईडी में मुझे कुछ वैल्यू नहीं ऐड करनी है, तो यहाँ पे मैं सिंपली नल लिख देता हूँ, क्योंकि हमने ऑटो इंक्रीमेंट किया हुआ है और वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा 1 2 3 4। आईडी का हमें नहीं करना है। फुल नेम की जो वैल्यू है वो FN वेरिएबल में, तो वैल्यू -2 को डिलीट कर देंगे, उसके जगह पे $FN लिख देंगे, और वो जो $FN है वो आएगा आपका सिंगल कोड में, क्योंकि क्वेरी में जो वेरिएबल हम लिखते हैं वो सिंगल कोड में आते हैं। वैल्यू -3 के जगह पे चाहिए ईमेल, क्योंकि थर्ड कॉलम ईमेल है, तो वैल्यू भी आपकी ईमेल की जाएंगी। ईमेल की वैल्यू है आपकी EID वेरिएबल के पास, सिंगल कोड चालू करेंगे, सिंगल कोड को बंद करेंगे। नेक्स्ट चौथा जो है हमारे पास वो है पासवर्ड, तो पासवर्ड के लिए हम ये डब्बा डिलीट करेंगे और डबल सिंगल कोड में लिख देंगे PWD आपके वेरिएबल के नाम, और लास्ट में आपको क्या चाहिए, ठीक है, पहले सिंगल कोड बंद कर दीजिए। हाँ, लास्ट में आपको क्या चाहिए, पासवर्ड, तो पासवर्ड हो गया, आपको लास्ट में चाहिए MOB यहाँ पे लिख देंगे। फाइन। अब अगर मैं इसको ऐसे ही अगर रिफ़्रेश कर दूँ सिंपली, तो ये देखिए आपको एक एरर मिलता है अनएक्सपेक्टेड इनटू, क्योंकि जब आप इतनी बड़ी सेंटेंस लिखते हो दैट मस्ट बी इनसाइड द डबल कोट्स,
तो जब डबल कोट में मैंने ये पूरी स्ट्रिंग लिख दी है, उसके बाद मैंने सेमीकोलन दिया है और ये पूरी स्ट्रिंग में स्टोर करता हूँ क्वेरी नाम के वेरिएबल में। तो फिलहाल तो मैंने बस क्वेरी लिखी है जो इंसर्ट करती है डेटा को। इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? सो एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास फंक्शन है mysql_query विच रिक्वायर 2 पैरामीटर। पहला पैरामीटर होता है कनेक्ट, दूसरा पैरामीटर होता है क्वेरी, जो हमने अभी लिखी है, जिसको हमें एग्जीक्यूट करना है। इसको एग्जीक्यूट करना है, कनेक्ट क्यों देना पड़ता है भाई? तो रजिस्टर जो है वो कौन से डेटाबेस में है, उसका आईडी क्या है, उसका पासवर्ड क्या है, कौन से सर्वर में है, वो सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो है आपके कनेक्ट वेरिएबल पे। प्रॉब्लम ये है कि कनेक्ट वेरिएबल आपका प्रेजेंट है db कनेक्ट फाइल में। अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये जो db कनेक्ट है, इस फाइल में आपका कनेक्ट नाम का वेरिएबल है और ये रजिस्टर में उसकी ज़रूरत है। तो दूसरे फाइल से इस वेरिएबल को हम कैसे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं? आप चाहो तो ये लाइन पूरी की पूरी कॉपी कर सकते हो और आप कहीं पर भी यहाँ पे ऊपर पेस्ट कर सकते हो। बट हमने ये फाइल इसीलिए बनाई ताकि हम डबल ना लिखें और डायरेक्टली उस फाइल को यहाँ पर हम इंक्लूड कर पाए, जस्ट लाइक इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे मैंने लिखा है dbconnect.php, दैट मीन्स इस फाइल के मैं किसी भी वेरिएबल को यूज़ कर सकता हूँ। फाइन, सब कुछ हो गया। अब हमें यूज़र को कैसे पता चलेगा कि क्वेरी एग्जीक्यूट हुई है या नहीं हुई है? तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको स्टोर कर देता हूँ रिजल्ट वेरिएबल में। तो अगर इसने एक्नॉलेज किया है, मतलब प्रॉपरली डेटा इंसर्ट किया है, तो रिजल्ट के पास आ जाएगा। हम यहाँ पे सिंपली कहेंगे इफ़ $result की वैल्यू अगर ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा, एल्स अगर नहीं होता है डेटा, और ये जो क्लोज है ये आपके इस सेट वाला है, ठीक है। इको कर देते हैं, मैं लिखता हूँ रजिस्ट्रेशन सक्सेस और एल्स में लिखेंगे इको फेल टू रजिस्टर, ऐसा कुछ हम लिख देंगे। कंट्रोल एस करके देखते हैं और सब कुछ करेक्ट होगा तो ये एग्जीक्यूट हो भी जाएगा, ठीक है। हम एंटर करते हैं कुछ विनोद कुमार, विनोद लिखते हैं, सॉरी विनोद@gmail लिखते हैं, gmail.com लिखते हैं और यहाँ पे पासवर्ड लिखूँगा विनोद और मोबाइल नंबर समथिंग लाइक दिस। रजिस्टर करते हैं और ये बोल रहा है कि समथिंग इज़ प्रॉब्लम बिकॉज मैंने गलती से वहाँ पे स्पेस दी थी जिसको मैंने रिमूव नहीं की थी। इस स्पेस को मैं हटा देता हूँ, सेव कर देते हैं। अब सब कुछ करेक्ट है। अब मैं उसी जो डेटा को मैंने एंटर किया था उसी को वापस मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ पे आप क्लिक करके एंटर दबाओगे तो आपको वापस से सारी एंट्री फिल करनी पड़ेंगी जो जस्ट मैंने अभी टाइप की थी। बट आपको लगता है कि नहीं, वो पुराना डेटा इसने लेना चाहिए अभी, तो आप यहाँ पे रिफ़्रेश कर सकते हो, कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हो। तो अब देखिए रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल आ चुका है। हम टेबल में आते हैं, ब्राउज में आते हैं, आप देखेंगे आपका डेटा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये सब कुछ कर सकते हैं और आप चाहो तो इस पासवर्ड को भी आप इंक्रिप्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इंक्रिप्ट मैं कर ही लेता हूँ। मैं आता हूँ यहाँ पे, इंक्रिप्ट करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना होता है, मुझे यहाँ पे सिर्फ पासवर्ड के जब पहले लिखना पड़ता है MD5। तो मैंने जो पासवर्ड एंटर किया होगा विनोद उसको क्या कर देंगे 32 बिट मतलब 32 बिट्स में, मतलब कैरेक्टर्स में उसने क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है और PWD में स्टोर कर दिया। क्योंकि मैंने साइज़ 40 रखी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा PWD में इंक्रिप्ट करके ये स्टोर हो जाएगा, ठीक है। बाकी अलग से हमें कुछ नहीं करना है। अब जैसे मैं दूसरा रिकॉर्ड एंटर करता हूँ यहाँ पर, एक्चुअली मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि हमारे पास सारे रिकॉर्ड इंक्रिप्टेड वाले ही हो, ठीक है। फिर से एक बार मैं रजिस्ट्रेशन करता हूँ, लेट से विनोद कुमार, यहाँ पे मैं विनोद लिखता हूँ, पासवर्ड विनोद @123 और कुछ मोबाइल नंबर एंटर करते हैं, रजिस्टर पे क्लिक करते हैं और देखिए रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल आ गया। फिर से एक बार मैं यहाँ पे ब्राउज पर करके रिफ़्रेश करता हूँ। दिस टाइम आप देखोगे जो पासवर्ड आपका वो इंक्रिप्ट हो चुका है, डन। वैसे हमें कुछ बोला नहीं था यहाँ पे, बट आप आदत ऐसी ही बनाओ, जब भी पासवर्ड को स्टोर करोगे MD5 से ही स्टोर करोगे। चलो अब हमने क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कर लिया। अब स्टूडेंट क्या कर सकता है, लॉगिन कर सकता है। तो स्टूडेंट जब लॉगिन करेगा तो उसे यूज़र पे भेजना है और अगर क्रेडेंशियल में क्या लिखा होता है एडमिन, और एडमिन लिखा होता है आईडी और पासवर्ड में, तो वो चले जाएगा एडमिन के पेज पे। तो उसके लिए ना मैं क्या करता हूँ, लॉगिन फाइल बनाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, लॉगिन पे जाते हैं .php। सिंपली एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ही डेटा मुझे यहाँ पे चाहिए, तो इसीलिए ना मैं एक थोड़ा जुगाड़ करता हूँ। रजिस्टर फाइल को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसका नाम मैं लिखता हूँ login.php
और यहाँ पे जो जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, सपोज मैं PHP का कोड पूरा डिलीट कर देता हूँ, ये मैं नए से लिखूँगा। CDN मुझे चाहिए, इसके जगह पे मुझे चाहिए लॉगिन। कलर थोड़ा चेंज कर देते ताकि कुछ अलग फील आए, प्राइमरी कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद मुझे फुल नेम नहीं चाहिए, मेथड मुझे पोस्ट चाहिए क्योंकि इसको भी सर्वर में मुझे भेजना है, पासवर्ड चाहिए, मोबाइल नहीं चाहिए। देन नाम जो है इसका लॉगिन चाहिए, देन बटन का भी नाम में कर देता हूँ लॉगिन बटन, और बाकी इसका भी कलर मैं प्राइमरी कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं गलती से यहाँ पे लॉगिन में आ जाता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि इसको वापस कहाँ पे भेजना है, रजिस्ट्रेशन पेज पे भेजना है। तो विदिन इस फॉर्म के अंदर ही बटन के नीचे मैं एक पैराग्राफ टाइप करता हूँ, मैं अभी लॉगिन के पास हूँ, तो दैट मीन्स मेरे पास बोलना चाहिए कि डोंट हैव एन अकाउंट। अगर अकाउंट नहीं है तो हम क्या करने को कह सकते हैं उनको, क्या साइन अप कर लीजिए। और साइन अप पे मैं क्या कर देता हूँ, हमारे पेज की लिंक दे देता हूँ HREF, और हमारा पेज है register.php। कंट्रोल एस करते हैं, और इसी तरह से रजिस्टर पे भी हम क्या करते हैं, अगर कोई गलती से रजिस्टर पे आ जाता है तो उसे हम कहेंगे पैराग्राफ रजिस्टर पे आता है, सो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट साइन इन कर सकते हो। साइन इन पे हम क्या दे देंगे, सिंपल लिंक दे देंगे HREF login.php, एंकर को क्लोज, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए साइन इन पे आ सकते हैं और साइन अप पे भी हम जा सकते हैं। फाइन, वर्किंग फाइन। अब यहाँ पे ईमेल लिखना है, पासवर्ड लिखना है, और हम चाहे तो यहाँ पे ईमेल और यूज़र नेम भी कर सकते हैं, बट ठीक है, एडमिन को बताने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पे हम एडमिन भी लिख सकते हैं, तो ये चल जाएगा। सिर्फ फ़र्क यहाँ पे ये रहेगा कि हमें यहाँ पे करना पड़ेगा टेक्स्ट, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे जो एडमिन होगा वो सिंपल एडमिन लिख कर छोड़ देगा, और उस केस में हमें यहाँ पे एरर नहीं चाहिए। सो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपल टेक्स्ट। नाम चल जाएगा, ईमेल कोई इशू नहीं है, पासवर्ड चल जाएगा। अच्छा, गलती से मैंने रजिस्टर पे कर लिया इसको, सॉरी। ये तो फाइल डन हो चुकी है फाइल हमारी, हम तो काम लॉगिन पे कर रहे हैं, और लॉगिन पे जब यूज़र आएगा ना तो वहाँ पे हमें लिखना है टेक्स्ट, क्योंकि वो जो एडमिन होगा ना वो टेक्स्ट डाल के भी छोड़ सकते हैं, और बाकी तो ठीक है, आप समझदार हो जाएगा काम आपका, ठीक है। ठीक है, अब हम ऊपर आते हैं, PHP का काम करते हैं। सबसे पहले तो मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ मेरे इस फॉर्म को, ताकि जब तक हम लॉगिन बटन पे क्लिक ना करें तब तक PHP का कोड नहीं चलना चाहिए। तो ऊपर आते हैं, यहाँ पे लिखेंगे $_post, पूरा लिखते हैं प्रॉपर, इफ़ इस सेट फंक्शन $_post लॉगिन बटन। और यहाँ पे हम लिखेंगे $_post, ईमेल की वैल्यू निकालेंगे ईमेल से, उसी तरह से $_post पासवर्ड की वैल्यू निकालेंगे पासवर्ड से। ये नाम आपको चेक करने के लिए देखना पड़ेगा, ये वाली फील्ड, ईमेल नेम की वैल्यू, और यहाँ पे पासवर्ड की वैल्यू पासवर्ड, ठीक है। डॉलर लिखता हूँ यहाँ पे EID, और यहाँ पे लिखता हूँ $PWD। सिंपल में बताना है मुझे, इफ़ अगर यहाँ पे $EID की वैल्यू इक्वल टू क्या होती है, एडमिन होती है, उसी तरह से एंड लॉजिकल एंड मल्टीपल कंडीशन अगर आप लिखते हो तो PWD की वैल्यू अगर मैच होती है इक्वल टू फिर से एडमिन के साथ, तो हमें उसको कहाँ पे भेजना है, डायरेक्ट हेडर लोकेशन कोलन admin.php के ऊपर, जो हमारा पहला रिक्वायरमेंट था, ठीक है। बट अगर नहीं होता है तो वो नीचे आएगा डेफिनेटली, और अब उसे हमें कहाँ पे भेजना है, यूज़र पे भेजना है। बट उस केस में इस EID को किसके साथ कंपेयर करना है, एडमिन के साथ नहीं, हमें चेक करना है हमारे टेबल के साथ। हमारे टेबल में बहुत सारी एंट्री है। हाँ, एक बात ये भी है कि जो पासवर्ड है उसे हमें डिक्रिप्ट भी करना है, ठीक है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है, बट PWD को डिक्रिप्ट यहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि एडमिन तो एडमिन ही लेगा, हमें डिक्रिप्ट यहाँ पे करना है। तो मैं क्या करता हूँ, PWD को यहाँ पे ओवरराइड कर देता हूँ। थोड़ा थोड़ा कंसेप्चुअल है, बाकी कुछ नहीं है। पासवर्ड तो डेफिनेटली जो क्या करेगा, यूज़र पासवर्ड एंटर करेगा वो तो नॉर्मल टेक्स्ट होगा, बट मुझे चाहिए 32 बिट कोड के अंदर
इसीलिए से मुझे वापस क्या करना पड़ेगा, लॉगिन में भी डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। अगर मैं आपको दिखाऊं एक सिंपल सा फंडा, देखिए मैं इको करता हूँ दोनों जगह पे, PWD ऊपर भी करता हूँ और PWD में नीचे भी करता हूँ, ठीक है। तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पर भी इको करता हूँ PWD, चलो ठीक है। अब चाहे तो आप इसको क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मतलब मैंने जब पासवर्ड एंटर किया था तब उसकी वैल्यू क्या थी, फिर उसके कन्वर्ट करने के बाद क्या थी, वो सब कुछ पता चल जाएगा। देखिए हमारे पास जो कोड है ऑलरेडी वो मैं कॉपी कर लेता हूँ नोटपैड के अंदर। ये हमारा डेटाबेस में पासवर्ड स्टोर है, ये पासवर्ड है vinod@123, ठीक है। मैं लॉगिन पे आता हूँ और इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ विनोद और यहाँ पे मैं लिखता हूँ विनोद। जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए पहले तो आपको ओरिजिनल मिल गया विनोद, सॉरी मुझे vinod@123 लिखना है। सो फिर से एक बार vinod@123 लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए vinod@123 तक सब कुछ सही है, बट यहाँ से जो कोड आपको मिल रहा है, ये वाला कोड 1 से लेके, ये हमारा इंक्रिप्टेड वाला कोड है। इसको मैं फिर से नोटपैड में आता हूँ, पेस्ट कर देते हैं। तो अगर आप सिमिलैरिटीज़ देखोगे बिल्कुल सेम टू सेम है। तो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू लाइक टेल यू कि हमें एडमिन तो नॉर्मल टेक्स्ट है, अगर मैं यहाँ पे एडमिन लिख दूंगा और इंक्रिप्ट कर देंगे एडमिन को, तो फिर तो हमारा ये कंडीशन क्या होगा, ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगा पासवर्ड वाला। इसीलिए हमें बिफोर इंक्रिप्शन ही कंपेयर करना है और यहाँ पे ये ऐसा कुछ करना है, ठीक है। चलो डन। अब ये मुझे बस आपको रेफरेंस के लिए बताया, मुझे यहाँ पे प्रिंट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे पास जो PWD है वो बिल्कुल इंक्रिप्टेड में है और इसी को हमें कंपेयर करना है क्वेरी में। चलो क्वेरी कौन सी लिखेंगे आप आ जाओगे यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद हम SQL में आते हैं और यहाँ पे सिलेक्ट स्टार वाली क्वेरी को कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्टर वेयर ईमेल की वैल्यू किसके साथ मैच होनी चाहिए, सिंगल कोड EID के साथ, ये वाला। और हमने PWD को ऑलरेडी ओवरराइट करके रखा हुआ है। एंड पासवर्ड की वैल्यू दैट मस्ट बी मैच विथ PWD। और ये पूरा जो पार्ट है एज यूजुअल जो लास्ट टाइम जैसे हमने किया था, इसको हम डाल देंगे डबल कोड के अंदर और यहाँ पे हम क्वेरी असाइन कर लेंगे और इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे बाय यूजिंग MySQLi _ query विच रिक्वायर्ड 2 पैरामीटर कनेक्ट और $query। जैसे हमें पता है कि कनेक्ट वेरिएबल दूसरी फाइल में, इसको हमें इंक्लूड भी करना पड़ेगा जिसका नाम है dbconnect.php। डन। फिर से नीचे आते हैं, यहाँ पे हम स्टोर कर देंगे रिजल्ट के अंदर। बट अभी क्वेरी एग्जीक्यूट हुई है तो ये जैसे हमारे पास 3 रिकॉर्ड है, तो पहला को कंपेयर करेगा नहीं मिला, दूसरे को कंपेयर करेगा नहीं मिलेगा, तीसरा रिकॉर्ड कंपेयर करेगा नहीं मिलेगा। एट दी एंड ऐसा होगा कि इस रिजल्ट के बाद एक भी डेटा नहीं मिला। तो अगर आप ऐसा लिखोगे एक $result डायरेक्टली लॉगिन कर दो आप, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर कोई भी डेटा अगर आप एंटर कर लोगे ना तो ये आपको यूज़र पेज पे ही भेजेगा। हमें देखना है कि कितने रिकॉर्ड मिले हैं, ये क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के बाद कितने रिकॉर्ड मिले हैं। अगर ग्रेटर देन 0 मिले होंगे तो ही हम उसे क्या करेंगे, यूज़र पेज पे भेजेंगे। तो वो आंकड़ा कैसे मिलेगा हमें, तो MySQLi _num _ rows नाम का फंक्शन होता है जिसमें हम पास करते हैं रिजल्ट। इस रिजल्ट के जब ये क्वेरी फायर हमने की थी, वो क्वेरी फायर का जो भी स्टैटिस्टिक था, क्वेरी फायर करने का जो भी स्टैटिस्टिक था वो रिजल्ट के पास है। और उस रिजल्ट से हमने क्या निकाला है, बस कि कितने रो अफेक्ट हुए हैं। तो वो जो आंकड़ा है, रो का नंबर का जो आंकड़ा है, वो इस रो वेरिएबल में मैंने स्टोर कर दिया। सिंपली बोला इफ़ $रो की वैल्यू ग्रेटर दैन क्या होती है, 0 होती है। आपको अगर 0 से ज़्यादा रिकॉर्ड मिले हैं तो इसको हमें इको नहीं करना है, हमें इसको भेजना है कहाँ पे, यूज़र पेज के पास, लोकेशन :user.php के पास। बट अगर ये कंडीशन क्या होती है, फॉल्स होती है, तो हम यहाँ पे इको करके कुछ मैसेज दे सकते हैं, फेल्ड टू लॉगिन, ठीक है, ऐसा कुछ। तो या फिर ऑब्वियसली यहाँ पे फेल्ड टू लॉगिन से बेटर रहेगा इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। सो कंट्रोल एस करते हैं और हम आते हैं यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं।
यहाँ पे मैं देखिए एडमिन लिखता हूँ, तो हम एडमिन के पास जा रहे हैं, बैक आते हैं, हम अब कुछ दूसरा एंटर करते हैं। सपोज मैं यहाँ पे विनोद का डेटा एंटर करता हूँ, फिर से एक बार लोकल होस्ट /project1 login.php, यहाँ पे आते हैं vinod@gmail.com। पासवर्ड में थोड़ी देर के लिए गलत लिख देता हूँ, लॉगिन करते हैं, इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। अब सही एंटर करते हैं vinod@gmail.com, पासवर्ड में लिखता हूँ vinod@123, लॉगिन करते हैं। ये बराबर आपको यूज़र के पास लेके जा रहा है। यस, तो ये बिल्कुल सी प्रॉपरली काम कर रहा है। अगर हम देखें अभी तक हमने कितना काम किया है, बस छोटा से काम किया है। अभी तक हमने बस लॉगिन पेज बनाया है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन पेज बनाया है। अब हमें सेशन मेंटेन करना ताकि वो बिल्कुल लॉगिन हो, क्योंकि अभी अगर हम देखेंगे तो अगर मैं यहाँ से अगर लॉगिन पे आता हूँ तो ये मैं जा सकता हूँ, और अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट अगर यूज़र के पास भी जाता हूँ तो भी मैं जा सकता हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सेशन अगर सेट है तो ही ये सब कुछ होना चाहिए। तो ये रो अगर ग्रेटर दैन 0, मतलब अगर वंस हमें पता चल जाता है कि प्रॉपरली आपने आईडी एंटर किया है, पासवर्ड एंटर किया, और दैट मीन्स आप यहाँ पे आ चुके हो यहाँ पे, तो यहाँ पर ही हमें वो सेशन का कोड करना है, क्योंकि हम यहाँ पे आ गए, मतलब ऑलरेडी एक अच्छा कोड हमने एक आईडी और पासवर्ड एंटर करके रखा हुआ है। तो सिंपली हम उसमें से हम आईडी के हिसाब से उनका क्या करते हैं, सेशन को मेंटेन करते हैं। MySQL_fetch_assoc फंक्शन लिखा है मैंने यहाँ पे, और जो भी पूरा डेटा था वो रिजल्ट के पास था। क्वेरी एग्जीक्यूट करने के बाद जो भी डेटा था वो रिजल्ट के पास था। तो इसमें से मुझे बस क्या करना था, एसोसिएटिव फॉर्मेट में वो डेटा को कन्वर्ट करना था। इसको मैंने स्टोर कर दिया डेटा में, और उस $डेटा के पास एक आईडी है, जिसने लॉगिन किया उसका आईडी है। इसी को हमें कहाँ पे सेव करना है, $_session UID नाम के वेरिएबल में। बट जब भी हमें सेशन को मेंटेन करना होता है, यूज़ करना होता है, हमें सेशन को कंपलसरी क्या करना होता है, स्टार्ट करना होता है। तो सेशन को स्टार्ट जैसे करेंगे हम इस वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकते हो। सिंपली जो आईडी की वैल्यू है वो कहाँ पे आ गई है, UID में आ चुकी है, और ये करने के बाद हम यूज़र पे भेज देंगे। तो ये जो वैल्यू है $_session UID हम किसी भी पेज पे क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और इसी की मदद से हम क्या कर सकते हैं, सेशन को मेंटेन कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे सेव करूँगा, देखिए यूज़र पे आ रहे हैं और लॉगिन पे भी हम जा रहे हैं, तो अभी तो कुछ हुआ नहीं है। बट अभी हम देखिए ऊपर ही जाते हैं, लॉगिन के पेज पे अगर आप आओगे कहाँ से, फ्रॉम यूज़र पेज। अगर आप ऊपर में लिखता हूँ कोड, अगर आप यूज़र पेज से लॉगिन में आ रहे हो, मतलब ये पेज पे आ रहे हो, तो ये वाला कोड, ये जो मैं कोड यहाँ पे कर रहा हूँ ना, ये वाला कोड सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। तो ये कोड में कौन सा लिख रहा हो, यहाँ पे देखिए, इफ़ अगेन इस सेट फंक्शन, और हमारे पास कौन सा वेरिएबल है, $_session, और इसमें कौन सी वैल्यू, UID वैल्यू। अगर ये पहले से ही सेट है, अगर पहले से ही आपको दिख रहा है यहाँ पे UID में कोई ना कोई ID का नंबर है, तो आप उसको वापस कहाँ पे भेज दोगे, लोकेशन, उसको आप भेज दोगे कहाँ पर, उसको आप भेज दोगे डायरेक्टली यूज़र पेज के ऊपर, user.php। ठीक है, क्वाइट सिंपल। मतलब आप इमेजिन करो, बस आप अभी कहाँ पे हो, लॉगिन में हो, आप यूज़र पे थे और यूज़र से आपने गलती से लॉगिन में आने की कोशिश की। अगर आपने सच में ऑथेंटिकेट तरीके से अगर आप यूज़र पे गए होंगे तो ऑलरेडी वहाँ पे आईडी तो होंगी, और अगर आप लॉगिन पे आ जाते हो, सबसे पहले ये कोड चेक होगा क्या UID में कोई वैल्यू है, यस, तो आपको वापस कहाँ पे भेज देगा, यूज़र के ऊपर फेंक देंगे। सेव करते हैं, लॉगिन करता हूँ एक बार नए से, यहाँ पे विनोद लिखता हूँ, vinod@123। अब यूज़र पे आ गया। अब अगर मैं गलती से यहाँ पे लॉगिन में आता हूँ, ये कोड चेक होगा, लॉगिन वाला आईडी में वैल्यू है, हमने यहाँ पे ऑलरेडी 1 भेजा है, दैट इज़ विनोद का आईडी, और वो कंडीशन ट्रू हो जाएंगी तो हमें वापस वो यूज़र पे ही लेके जाएंगे। देखते हैं, लॉगिन लिखा। अच्छा, हमें यहाँ पे क्या करना है, सेशन को जब भी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, हमें सेशन को यहाँ पे कंपलसरी
स्टार्ट करना होता है। ये कॉमन डायलॉग है, ठीक है। देखिए रिफ्रेश करता हूँ, यूज़र पे आ गए, फिर से मैं यहाँ पे लॉगिन लिखता हूँ, अब वापस यूज़र पे आ गए। दिस इज़ अगेन सेम फॉर द डिफरेंट पर्पज़। देखिए मैं एक और पर्पज़ आपको बताता हूँ, लोकल होस्ट। अभी आप लॉगिन पे हो, क्या आप अभी डायरेक्टली यूज़र के टाइमलाइन में जा सकते हो क्या? नहीं। बट अगर मैं यहाँ पे यूज़र लिखता हूँ तो आप जा सकते हो, क्योंकि सेशन तो मेंटेन नहीं है, तो भी आप कैसे क्या यूज़र पे जा रहे हो। तो ये हमने जैसे लॉगिन को थोड़ा सा सॉल्व किया हुआ है, हमने यूज़र को भी थोड़ा सा सॉल्व करना चाहिए। जैसे मैं आता हूँ यहाँ पर, यूज़र फाइल को ओपन करते हैं। अभी यहाँ पे कोई कोड नहीं है PHP का, ऊपर मैं यहाँ पे सर्च PHP का कोड करता हूँ, और यहाँ पे मैं कहूँगा इफ़ इस सेट फंक्शन $_सेशन, कौन सा सेशन मेंटेन किया हमने? UID का। अगर इसमें कोई वैल्यू ही नहीं है, सपोज़ आप कहाँ पे आ रहे हो, आप अगर यूज़र पेज पे आ रहे हो, अगर आप यूज़र पेज पे आ रहे हो ना, आपके सेशन में कोई वैल्यू ही नहीं है, तो आप कैसे क्या आ गए आप यहाँ पे? तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं, इफ़ इस सेट में कोई वैल्यू ही नहीं है, इस UID में कोई वैल्यू ही नहीं है, नॉट, तो उसको हम वापस कहाँ पे भेज देंगे? लोकेशन हम उसे दे देंगे कहाँ पे? लॉगिन पेज के पास, क्योंकि पहले लॉगिन करो तभी आप यहाँ पे आ सकते हो, अगर सेशन में कोई वैल्यू नहीं है। एंड अगेन एज यूजुअल सेशन को यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा? स्टार्ट एवरी टाइम जब हम इस वेरिएबल को यूज़ करेंगे। सेव करते हैं। अब देखिए कमाल की बात, अब जब इसको रन करूँगा लॉगिन को, हम लॉगिन में ही हैं। अब यूज़र पे जाके कोशिश करते हैं, आपको वापस यहाँ पे सेमीकोलन रह गया, ठीक है। फिर से एक बार देखिए, वापस मुझे लॉगिन पे फेंक रहा है। फिर से एक बार मैं आता हूँ लॉगिन पे, यूज़र पे, आपको वापस वो लॉगिन पे फेंक रहा है। चलो विनोद पे आते हैं, विनोद @123 लॉगिन पे क्लिक करते हैं। ये देखिए आपका यहाँ पर यूज़र आ चुका है। अगर सेशन मेंटेन हो गया, आप लॉगिन पे जा रहे हो, वापस आपको यूज़र पे फेंक देगा। सो दिस इज़ व्हाट द फर्स्ट थिंग्स, लाइक हमने ये सारी चीज़ें कर दी है। मैं इसको वोट कर देता हूँ, ये काम कर लिया है हमने, ये भी काम कर लिया है। देन आफ्टर एनी स्टूडेंट लॉग इन मस्ट एबल टू सी द नोटिस, ये काम करना है। आफ्टर इसको प्रॉपर डिज़ाइन करना, ये भी रह गया। एडमिन वाला काम करते हैं, एडमिन के पेज पे तो आ चुके हैं, ये भी हमारा काम हो चुका है। अब हमें एडमिन में जाके एक फॉर्म क्रिएट करना है, जहाँ पे टेक्स्ट एरिया होगा, एक सबमिट बटन होगा, और टेक्स्ट एरिया में हम नोटिस टाइप करेंगे, और वो सबमिट होने के बाद कहाँ पे जाएगा? टेबल के अंदर जाएगा, 3 कॉलम्स के अंदर। तो ये काम अभी हम करते हैं जल्दी से। तो उसके लिए मैं आता हूँ फिर से एडमिन के पेज पे, और एक फॉर्म यहाँ पे डिज़ाइन करता हूँ जल्दी से। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिवीजन डॉट कंटेनर, फिर मैं लिखता हूँ डिवीजन डॉट रो, ठीक है। डिवीजन डॉट मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉल MD56, जो लिखना लिख सकते हो, ठीक है। और मैं इसको MX ऑटो, ताकि सेंटर में आ जाए। देन वी नीड टू क्रिएट अ फॉर्म सिंपल है, तो इसलिए ज़्यादा मैं यहाँ पे मेहनत नहीं करूँगा। डिवीजन क्लास इक्वल टू फॉर्म ग्रुप। वैसे हम ये सिंपल विदाउट बूटस्ट्रैप भी कर सकते हैं, बट आप आदत बना लीजिए। लेबल दैट इज़ ऐड नोटिस, ठीक है। और आप चाहो तो यहाँ पे ऊपर H1 H3 कर लेते हैं, वेलकम एडमिन, ताकि आपको एक फील आए कि हम एडमिन के अंदर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक और टेक्स्ट एरिया ऐड करते हैं, टेक्स्ट एरिया, ओके। सो यहाँ पे टेक्स्ट एरिया ऐड कर देंगे, एंड डिवीजन को यहाँ पे सिंपली क्लोज कर देंगे, फॉर्म को भी यहाँ पे सिंपल क्लोज कर देंगे। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमें रखनी होंगी? नेम इक्वल टू नोटिस, ये चीज़ रख सकते हैं आप। यहाँ पे प्लेस होल्डर भी ऐड कर सकते हो, एंटर एडमिन को बोलने के लिए बस एंटर नोटिस हियर समथिंग डॉट, और क्या और क्या ऐप ऐड कर सकते हो, और ठीक है। बाकी तो जब लगेगा हम कर लेंगे ऐड। सबसे इम्पोर्टेंट तो मेरे लिए नेम था, नेम इक्वल टू नोटिस, फाइन। तो हम यहाँ पे फॉर्म भी लिख चुके हैं, और हम चाहेंगे कि इसको मेथड इक्वल टू पोस्ट लिखे, ताकि इसको हम सर्वर साइड में पास कर सकें। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हमें एक बटन लगेगा, सो डिवीजन क्लास इक्वल टू फॉर्म ग्रुप, और यहाँ पे एक सिंपल बटन लिख देंगे, और बटन का जो नाम रख रहा हूँ वो ऐड रख रहा हूँ सिंपल, और बटन के ऊपर भी कुछ फॉर्मेटिंग करते हैं। क्लास इक्वल टू सिंपली बटन प्राइमरी, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट नेम नोटिस बटन,
तो जब कोई इस बटन पे क्लिक करेगा तो ही जाके वो क्या होगा, नोटिस यहाँ पे अपलोड होगा। तो कंट्रोल एस करते हैं, यहाँ पे ऊपर PHP का काम करते हैं। ऑलरेडी ये काम उन्होंने किया है तो ये जल्दी कर लेते हैं। और ये जब नोटिस सेव होगा बोलते हैं डेटाबेस के अंदर, हमें 3 फील्ड चाहिए बोलते हैं, ID, नोटिस और अपलोडेड टाइम। तो ये पहले डेटाबेस का स्कीमा बना लेते हैं जल्दी। तो उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं और बंद कर दिया है तो यहाँ पे एडमिन में आते हैं और यहाँ पे चेक करेंगे। हमारे पास प्रोजेक्ट 1 है। प्रोजेक्ट 1 के बाद हमारे पास एक टेबल बनाना है, तो यहाँ पे नेम दिखेगा आपको, नोटिस लिख दीजिए। हमें 3 कॉलम चाहिए, गो कर देते हैं। पहला जो चाहिए मुझे ID, दूसरा मुझे चाहिए नोटिस, तीसरा जो मुझे चाहिए अपलोडेड टाइम। ठीक है, यहाँ पे देखिए नोटिस वैरिकेयर होगा आपका और इसकी साइज़ आप चाहो तो 100 रख सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट, अपलोडेड टाइम मुझे चाहिए यहाँ पे टाइम स्टैम्प, क्योंकि मैं चाहता हूँ डेट और टाइम दोनों यहाँ पे आ जाए। तो मैं यहाँ पे टाइम स्टैम्प लिया। अब इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू मैंने ली है करंट टाइम स्टैम्प, मतलब मुझे यहाँ पे कुछ साइज़ या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिक जब नोटिस ऐड होंगी, जस्ट लाइक ID 1 2 3 4 ऑटोमेटिक होता है, उसी तरह से टाइम भी यहाँ पे ऑटोमेटिक सेट होते जाएगा। एक चीज़ जो हमें याद से करनी है, दैट इज़ ID को ऑटो इंक्रीमेंट करना है एंड डन। सेव कर देते हैं और ये हमारा नोटिस नाम का टेबल बन चुका है। अब वापस हम यहाँ पे आते हैं और पहले नोटिस को गेट करते हैं। सो $_post नोटिस, और इसको मैं स्टोर करता हूँ एक वेरिएबल में, दैट इज़ नोट। कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी, या कीप या सिंपली नोटिस रख दीजिए। और इसको हमें ऐड करना है और मैं चाहता हूँ ये जो पूरा PHP है तभी एग्जीक्यूट हो। इफ़ सेट फंक्शन $_post, और यहाँ पे हम लिखेंगे दैट इज़ बटन का नाम। बटन का नाम मैंने दिया था नोटिस बटन, ये ओपनिंग ब्रैकेट और ये उसका क्लोजिंग ब्रैकेट। ठीक है, तो ये पूरा PHP तभी चलेगा जब बटन को क्लिक करेंगे। अब एक क्वेरी फायर करेंगे इंसर्ट वाली, तो उसके लिए हम आते हैं यहाँ पे SQL में आते हैं, इंसर्ट में आते हैं, एक क्वेरी को कॉपी करते हैं, यहाँ पे सिंपली पेस्ट करते हैं। ID को मुझे ऐड नहीं करना है, ना मुझे यहाँ पे अपलोडेड टाइम को ऐड करना है, तो दोनों को मैं डिलीट कर देता हूँ। और वैल्यूज़ में भी मुझे एक ही वैल्यू यहाँ पे ऐड करनी है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ में हमें सिंपल एक वैल्यू ऐड करनी है, दैट इज़ सिंगल कोड में, दैट इज़ नोटिस, जो वेरिएबल है जहाँ पे हमारे नोटिस स्टोर है। सिंपली इस क्वेरी को मुझे एग्जीक्यूट करना है, वही वापस वही तरीका, इसको डबल कोड में ऐड कर देंगे। देन इसको हम $QRY में स्टोर कर देंगे। देन इसको जस्ट रन करेंगे MySQLi _ query विच रिक्वायर 2 पैरामीटर। फर्स्ट पैरामीटर इज कनेक्ट एंड सेकंड पैरामीटर जो क्वेरी हमने लिखी है दैट इज़ क्वेरी। एज यूजुअल इसको मैं स्टोर करता हूँ $रिजल्ट के अंदर, और क्योंकि हमने इंसर्ट किया तो इंसर्ट हो ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज एरर मिलेंगी। तो यहाँ पे जब सेलेक्ट हम क्वेरी यूज़ करते हैं ना, सेलेक्ट, तभी जाके हमें नम रोज़ निकालने की ज़रूरत होती है। इंसर्ट के वक्त हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं कि अगर रिजल्ट का वैल्यू अगर ट्रू है तो हम बोलेंगे कि नोटिस सक्सेसफुली एडेड, इको और एल्स लाइक समथिंग वेंट रॉन्ग, ऐसा कुछ हम लिख सकते हैं, समथिंग वेंट रॉन्ग। और यहाँ पे लिखेंगे इको नोटिस एडेड सक्सेसफुली। ठीक है, सेमीकोलन कर देते हैं, चेक करते हैं सब कुछ सही है नहीं है, तो हम एडमिन में डायरेक्ट ही आ सकते हैं, क्योंकि मैंने उसमें सेशन मेंटेन नहीं किया है। अच्छा, इसको हमें थोड़ा डेकोरेट भी करना होगा, तो बूटस्ट्रैप के CDN में लॉगिन से ही ले लेता हूँ। यहाँ से ही हम CDN को ले सकते हैं, सिंपली कॉपी कर लेंगे CDN को और इसको पेस्ट कर देंगे एडमिन के अंदर। तो इतना फ़र्क पड़ता है। आप इसको और भी अच्छा डेकोरेट कर सकते हो। फिलहाल मैं इस चीज़ पे पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली थोड़ा करना है तो कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्लास इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, फॉर्म हाइपर कंट्रोल, सेव करते हैं। ठीक है, अब बढ़िया आ चुके हैं और मैं लिखूँगा एग्ज़ाम इज़ कैंसल्ड। ये मेरी नोटिस है, और अगर मैं देखूँ अभी मेरे नोटिस में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, ब्लैंक है बिल्कुल। मैं जैसे ऐड पे क्लिक करता हूँ, एक छोटा सा एरर है, दैट इज़ कनेक्ट वेरिएबल का, जो हमें बार बार मिलते रहता है। तो उसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे आते हैं, नोटिस बटन में ऊपर यहाँ पर इंक्लूड कर देते हैं, दैट इज़ dbconnect.php। ये जैसे मैं ऐड कर लेता हूँ, आई वॉन्ट माई प्रीवियस क्वेरी टू बी एग्जीक्यूट अगेन, तो यहीं पे रिफ्रेश बटन पे क्लिक करते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, नोटिस एडेड सक्सेसफुली। जब रिकॉर्ड को मैं चेक करता हूँ,
आप देखिएगा यहाँ पे टाइम स्टैम्प भी आ चुका है, नोटिस भी प्रॉपरली आ चुकी है, और इस तरह के आप मल्टीपल क्वेरीज आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। सो मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, इसी GUI का यूज़ करके नोटिस को ऐड कर लेता हूँ ताकि हमारा काम जल्दी हो। तो जस्ट मैं नोटिस यहाँ पे रैंडमली लिख देता हूँ, लाइक, या फिर शॉर्टकट में लिखता हूँ मैं notice 1, ताकि हमारा टाइम थोड़ा सेव हो जाए। इग्नोर को हटा देते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ notice 2, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली गो पे क्लिक कर देता हूँ। तो 2 नोटिस मैंने ऐड कर दिए, और मैं क्या करता हूँ, इसी क्वेरी को वापस एक बार कॉपी कर लेता हूँ ये पे, ये ऑलरेडी लिखी है, या आप कॉपी भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और SQL में वापस आके आप ये क्वेरी यहाँ पे टाइप कर लीजिए। सिंपल चेंज में क्या करता हूँ, notice 2 की जगह 1 की जगह पे 3 कर लेते हैं, यहाँ पे 4 कर लेता हूँ, एंड यही पैटर्न को मैं क्या करता हूँ, या फिर ठीक है गो कर देते हैं। देखिए और नोटिस ऐड हो गई। अब यही पैटर्न को एक बार वापस मैं कॉपी करता हूँ, फिर से SQL में आता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे 4 की जगह पे मैं कर लेता हूँ 5, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 6, फिर से गो कर लेते हैं, फिर से एक बार SQL में आते हैं, और ये लास्ट टाइम, ठीक है। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 7, यहाँ पे कर लेता हूँ 8। इतनी आसानी से मैंने यहाँ पे क्वेरी को क्या कर लिया है, एग्जीक्यूट कर लिया। आप देखोगे हमारे पास नोटिस है, 8 है, जानबूझ के मैंने सिक्वेंशियली रखा है ताकि हमारे जो रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये काम मैंने कर लिया है, इसको मैं येलो कर लेता हूँ, क्योंकि जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसमें क्या कहा है कि आपको यहाँ पे 5 लेटेस्ट नोटिस ऐड करनी है। व्हाट इज़ लेटेस्ट नोटिस, मतलब हमें पहले सबसे पहले 8 को दिखाना है, फिर 7, फिर 6, फिर 5 और फिर 4, ये 5 नोटिस दिखने चाहिए। हम डेट के हिसाब से भी सॉर्ट कर सकते हैं, जैसे आप देखोगे डेट असेंडिंग ऑर्डर में, या फिर हम ID के हिसाब से भी सॉर्ट कर सकते हैं। बट 5 कैसे दिखेंगे, क्योंकि 9 से लेके तो 1 तक डायरेक्ट आ जाएगा, तो हमें 5 को दिखाने के लिए हम यहाँ पे हम इस लिमिट का यूज़ कर सकते हैं, जो SQL का एक पार्ट होता है, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट हमें अभी करने हैं, बाकी तो सब कुछ हमने डन कर लिया है, और ये काम जो करना है मुझे यूज़र पे करना है, और क्वेरी को फेच करना है बस, ठीक है। नाउ अभी हमें जो लास्ट पार्ट है, आफ्टर एनी स्टूडेंट लॉगिन मस्ट एबल टू सी द नोटिस इन द स्टूडेंट पेज, एंड यहाँ पे प्रॉपर डिज़ाइन ऐड करनी है ताकि नोटिस हमारे कार्ड में दिखे। मार्क्यू भी अप्लाई करना है, और 5 नोटिस से दिखनी चाहिए। तो ये सब कुछ हम अप्लाई करने के लिए आते हैं हमारे पेज पे, यूज़र को ओपन करते हैं, और यहाँ पे मुझे कार्ड बनाना है, तो आप यहाँ पे H1 रहने दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। H2 लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे वेलकम, ओके। सो यहाँ पे लिखेंगे वेलकम यूज़र, ओके फाइन। और यहाँ पे जैसे आपको पता है कि मुझे यहाँ पे कंटेनर बनाना है, कार्ड बनाना है, सब कुछ करना है, तो ये सब कुछ मैं कर लेता हूँ जल्दी से। कंटेनर, देन वी नीड टू ऐड रो, देन आई नीड टू ऐड डिवीजन डॉट कॉल MD 5, कॉल MD 4 समथिंग, ठीक है। और यहाँ पे कार्ड क्रिएट करना है सिंपली, सो डिवीजन डॉट कार्ड, ठीक है। इस कार्ड के अंदर होगा एक हेडर, डिवीजन डॉट कार्ड हेडर, और इस हेडर में आप लिख सकते हो न्यूज़, नोटिस, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। फिलहाल सिंपल नोटिस लिखा है यहाँ पे। और नेक्स्ट जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें, वो बॉडी वाला पार्ट है, डिवीजन डॉट कार्ड बॉडी, और इस बॉडी में हमें सारी वो नोटिस ऐड करनी है। तो आप UL-li का यूज़ कर सकते हो, बेस्ट है, UL-li का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप नोटिस, फिलहाल तो मैनुअली लिख रहा हूँ हाथ से, नोटिस 1 समथिंग, UL को क्लोज कर देंगे। सब कुछ तो मैंने कर लिया है, आप देखोगे प्रॉपरली दिख भी रहा है। और लेट्स इसको कलर वगैरह देना है तो आप दे सकते हो। लेट्स से मैं यहाँ पे क्या देते हैं यार, BG डार्क ले लेंगे, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं टेक्स्ट क्या ले लूँगा यहाँ पर, लाइट, ताकि थोड़ा कुछ अच्छा लगे, ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वी रिक्वायर CDN+, ठीक है। तो CDN को कहाँ से ऐड करते हैं, कोई भी फाइल आप ले लीजिए पुरानी वाली, और यहाँ से CDN को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और हमारे यूज़र के हेड पार्ट में पेस्ट कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, आउटपुट चेक कर लेते हैं एक बार। एडमिन वाला पेज, नॉट एडमिन वाला पेज, यूज़र वाला पेज चाहिए। बैक आता हूँ, या यूज़र पे जाता हूँ डायरेक्ट, ये देखिए हमें यहाँ पे नोटिस मिल रही है। ये जो पैडिंग वैडिंग है ना, ये बिल्कुल मुझे अच्छी नहीं लगी है। हाँ, ये कंटेनर की वजह से था। आप कंटेनर के जगह पे आप कंटेनर फ्लड कर सकते हो,
दैट इज़ अप टू यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो 4 है आप इसकी जगह पे 6, 5 जितना आप लेना चाहते हो ले सकते हो, ठीक है। ये भी आप पर ही डिपेंड करता है। इम्पॉर्टेंट है ये वाला पैडिंग वाला पार्ट, इसको हम कैसे कम कर सकते हैं। तो ये पैडिंग आपके किसकी है, कार्ड बॉडी की है। तो आप एक्सप्लिसिटली अगर आप CSS करते हो और यहाँ पे अगर आप कहते हो कि मुझे जो कार्ड बॉडी है, देखिए अगर आप पैडिंग अगर 0 ही बोल दोगे तो कुछ, और स्पेशली लेफ़्ट वाली पैडिंग से प्रॉब्लम है। तो पैडिंग लेफ़्ट अगर आप डायरेक्ट 0 बोल दोगे तो आपका काम वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए जो एक्स्ट्रा जो लगी थी ना वो निकल गई यहाँ से। तो ये आप लिख सकते हो अगर आपको लगता है। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, ऊपर ऑब्वियसली इसी के नीचे मुझे क्या करना है, क्वेरीज को फेच करना है, सॉरी रिकॉर्ड को फेच करना है जो नोटिस टेबल में है। कैसे करेंगे, तो ये मेरे पास नोटिस टेबल है, फिर इसके मैं SQL में आता हूँ, मैं सिलेक्ट स्टार को कॉपी करता हूँ और मुझे सारी क्वेरी नोटिस को यहाँ पे क्या करना है, फेच करना है। तो कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। हमें वेयर नहीं लिखना है, सारी ही चाहिए नोटिस। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डॉलर क्वेरी एज यूजुअल, और इसको डबल कोड में डाल देंगे एज यूजुअल, ठीक है। और देखिए मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, माई SQLi अंडरस्कोर क्वेरी विच रिक्वायर्ड 2 पैरामीटर। पहला पैरामीटर होता है क्वेनेट, दूसरा पैरामीटर होता है क्वेरी। और यहाँ पे हम इंक्लूड कर सकते हैं जो फाइल हमें चाहिए, दैट इज़ dbconnect.php। अब इस क्वेरी को तो एग्जीक्यूट कर लिया है, और क्योंकि हमने सिलेक्ट किया तो हमें पता है कि हमें ये भी चेक करना था कितने रिकॉर्ड मिले हैं वगैरह वगैरह। क्योंकि कभी कभी 0 होता है तो हमें वहाँ पे ये भी बोलना चाहिए कि नो नोटिस फाउंड, समथिंग लाइक दिस। ये बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिज़ल्ट, और मैं चेक करना चाहता हूँ कि इस रिज़ल्ट के पास कितने रिकॉर्ड फेच हुए हैं। सो जब भी सिलेक्ट लगाते हैं ना तब आपको नमरोज़ लगाना ही चाहिए, नमरोज़। और मैं यहाँ पे लिखूँगा रिज़ल्ट। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं लिख रहा हूँ, कौन सी, ये देखिए इसको स्टोर कर देता हूँ रो के अंदर। क्या स्टोर करूँ मैं इसको, रो के अंदर। और यहाँ पे मुझे लिखना है इफ़ डॉलर रो की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होती है, 0 होती है, तब तो मैं कुछ ना कुछ करने ही वाला हूँ यहाँ पे। बट एल्स अगर नहीं होती है, मतलब ग्रेटर देन 0 नहीं है, मतलब इक्वल टू 0 है या कम है, तो हम यहाँ पे कह देंगे, एक्चुअली मुझे यहाँ पे LI में लिखना था, मतलब LI में लिखना था नो नोटिस फॉर्म समथिंग, ठीक है, कोई इशू नहीं है। क्योंकि हमें ऊपर नहीं दिखाना है, हमें वो डब्बे के अंदर ही दिखाना है। तो ये पूरा पार्ट मैं यहाँ से कट करता हूँ। देखिए कितना बढ़िया ये एग्जीक्यूशन है। UL तो एक ही होता है, ये भी एक ही होता है। LI हमारे डिपेंड करते हैं नोटिस के ऊपर। तो यहाँ पर मैं वो कंडीशन क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, या मैन्युअली लिख देते एक बार वापस। इफ़ हमने क्या किया हुआ यहाँ पे नमरोज़ की वैल्यू निकाली है, ठीक है। सो इफ़ दैट डॉलर रो की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो कुछ करना है हमें, एल्स क्या करना है, यहाँ पे ये जो LI वाला पार्ट है यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और यहाँ पे क्या कहना है, नो नोटिस फॉर्म, ऐसा कुछ। मतलब अगर एक भी नोटिस अगर नहीं मिलती है, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर ग्रेटर देन 0 रिकॉर्ड हो रहा है तो हमें क्या करना है, नोटिस को फेच भी करना है। तो फेच करने के लिए हम कौन सा फंक्शन लगाते हैं, माई SQLi अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर असोस फंक्शन लगाते हैं। डॉलर यहाँ पे लिख देंगे रिजल्ट, क्योंकि पूरा जो रिकॉर्ड है क्वेरी एग्जीक्यूट करने के बाद रिकॉर्ड पूरा रिजल्ट के पास है। और यहाँ पे लिखेंगे डॉलर डेटा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल क्या होने वाले हैं, रिकॉर्ड्स होने वाले हैं। तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे वाइल को, और ये पूरा वाइल लूप का यहाँ पे क्या रहेगा, ओपनिंग ब्रैकेट, और यहाँ पे रहेगा क्लोजिंग ब्रैकेट। और वापस से मुझे इस LI को क्या कर देना है, यहाँ पे ऐड कर देना है। फिलहाल तो मैं यहाँ पे सिंपल सैम्पल लिख देता हूँ, सैम्पल नोटिस। ये सैम्पल नोटिस कितनी बार रिपीट होंगी, जितनी बार उसको रिकॉर्ड मिलते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अगर आप देखोगे मैंने अभी तक ब्लाइंडली कोड करते गया, बट एक छोटा सा प्रॉब्लम है। ये जो पूरा का पूरा कोड है यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा कोड हमारा PHP का है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, PHP को स्टार्ट करना चाहिए। कहाँ तक है, इस ओपनिंग ब्रैकेट तक है। तो यहाँ पे आपका PHP क्लोज हो जाएगा। देन ये आपका HTML का पार्ट है,
और ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट है, ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट है, ये जो एल्स है, ये जो ओपनिंग ब्रैकेट है, ये भी वापस किसका है? आपके PHP का है। तो आप वापस क्या कर दोगे, इस li के बाद PHP को स्टार्ट कर दोगे। ये बहुत अंडरस्टैंडिंग है, इजी वाला अंडरस्टैंडिंग है। इस ओपनिंग तक आपका फिर से कौन सा पार्ट था? PHP का। तो आपने इसके बाद क्लोज कर दिया। ये li वापस HTML का है, बट ये क्लोजिंग जो ब्रैकेट है ये वापस किसका है? ये वापस किसका है? आपके इफ़ का है। तो इफ़ के पहले मतलब इस ओपनिंग से पहले आपको चालू करना है और इसके बाद ये सिंपली बंद करना है। तो सब कुछ अगर प्रॉपर है तो आपको कलर कॉम्बिनेशन अच्छे से दिख जाएगा। देखिए कि हमारा li प्रॉपरली यहाँ पे एक्सेसिबल है, वाइल कीवर्ड, एल्स कीवर्ड प्रॉपरली ये ब्लू कलर में आ चुका है, मतलब सब कुछ यहाँ पे करेक्ट है। और ये आपका li कितनी बार रिपीट होगा? ये li आपका जब तक लूप चलेगा। सेव करते हैं, रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखिए आपके पास 9 नोटिस थी, तो 9 नोटिस आपको यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो हम क्या करना चाहते हैं, हमें सिर्फ 5 नोटिस दिखानी है। तो अब क्वेरी में क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम नोटिस हमने लिखा है, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर बाय ID डिसेंडिंग। इससे क्या होगा? ऑर्डर बाय ID डिसेंडिंग जब हम लिखते हैं इससे क्या होता है, आपका जो रिकॉर्ड है वो ID के हिसाब से डिसेंडिंग हो जाता है। तो अभी तो मुझे यहाँ पे, अच्छा मैं इसके पहले दिखा देता हूँ, ऑर्डर बाय ID डिसेंडिंग लगाने से पहले। तो ये लगाने से पहले हम चेक करते हैं, सिंपली सेव करते हैं। और यहाँ पे ना मैं एक्चुअल डेटा अभी लिख ही देता हूँ। तो हमारा डेटा आ चुका है डॉलर डेटा में, और कॉलम जो है हमारा वो है डॉलर डेटा ऑफ नोटिस। इसी में हमारी नोटिस स्टोर है, बट क्योंकि इसको प्रिंट करना है तो इको लिखना पड़ेगा। एंड अगेन सेम कंसेप्ट कि ये इको डॉलर डेटा नोटिस किसका पार्ट है, जो हमने li के अंदर लिखा है PHP का। तो वापस PHP को स्टार्ट करना पड़ेगा और ये नोटिस के बाद PHP को क्लोज करना पड़ेगा। तो ये जब आप 1-2 बार करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा प्रॉपरली। तो जैसे आप देखोगे कि अब आपको नोटिस 1 नोटिस से लेके 8 तक सब कुछ आपको असेंडिंग ऑर्डर में मिल रहा है। मतलब टॉप नोटिस ऊपर होनी चाहिए थी, बट पुरानी वाली नोटिस सबसे ऊपर है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ऑर्डर बाय, मैं इसको लगा सकता हूँ ऑर्डर बाय ID के हिसाब से डिसेंडिंग। ठीक है, अगर डिसेंडिंग वर्ड नहीं लिखते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग में होता है। हमें डिसेंडिंग लिखेंगे तो अब आप देखोगे ये डिसेंडिंग में आ गया, बट आपको दिखाने कितने थे? सिर्फ 5। अच्छा, आप ID भी लिख सकते थे, और आप यहाँ पे जो आपका ये था अपलोडेड टाइम समथिंग वो था ना कॉलम का नाम, वो भी लिख सकते थे, बट ये थोड़ा ईजी है। एंड यहाँ पे लिखेंगे लिमिट 5 लास्ट में लिखना आपको। इससे क्या होगा, सिर्फ 5 ही आपको रिकॉर्ड्स विजिबल होंगे। देखिए 8, 7, 6, 5, 4। आप चाहो तो इसको प्रॉपर एक लाइन स्पेसिंग आप दे सकते हो li को। इसके लिए मैं CSS में ही आता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि जो मेरे UL के अंदर जो li है सबको क्या करते हैं, लाइन स्पेसिंग देते हैं, ताकि वो थोड़ा मोकला दिखे। लाइन हाइट ऑप्शन लेट से 30 पिक्सल, कंट्रोल एस से चेक करते से लग तो रहा है सही, बट 40 कर देंगे और थोड़ी साइज़ बढ़ा देंगे। फॉन्ट साइज इक्वल टू 30 पिक्सल। 30 बहुत बड़ा हो गया, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 20 पिक्सल। अब सही लग रहा है। और मैं सिंपल इसको जो है ना मार्क्यू वगैरह देना चाहता हूँ, तो मार्क्यू एकदम सिंपल होता है। मार्क्यू देने के लिए आपको यहाँ पे आना है li के पास, और इसी से पहले आपको मार्क्यू लिखना है, क्योंकि li आपका HTML का टैग है। तो इसी के पहले हम क्या लिख सकते हैं, मार्क्यू लिख सकते हैं, और li के बाद ही मार्क्यू को यहाँ पे क्लोज भी कर सकते हैं। जैसे मैं सेव कर दूंगा, ये देखिए ऐसा कुछ आ रहा है, बट मुझे वर्टिकल चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डायरेक्शन। एक्चुअली ये इससे भी बेटर रहेगा, मैं इसको ऐड करूँ कार्ड बॉडी के ऊपर। मैं जस्ट ट्राई करके देखता हूँ, फिर हम करेक्शन तो कर ही सकते हैं। कार्ड बॉडी के ऊपर नीचे जैसा देखते हैं, करके तो देखते हैं। मार्क्यू डायरेक्शन इक्वल टू मैंने क्या कहा है, ऑफ, क्योंकि मुझे अपवर्ड्स डायरेक्शन में चाहिए। और बॉडी के बाद, ये बॉडी है, ये बॉडी के बाद मैं मार्क्यू को क्लोज कर देता हूँ। सेव करके देखते हैं, और ये प्रॉपरली वर्क कर भी रहा है। फाइन। अब डायरेक्शन, स्पीड, सब कुछ आपको मैंने मार्क्यू में पढ़ाया था, अब वो लगा सकते हो। मैंने ये भी बताया था कि मार्क्यू पे ऊपर जाते हैं तो उसको स्टॉप कैसे कर सकते हैं। तो ऑन माउस
ओवर प्रॉपर्टी लगाएंगे दिस डॉट, जब माउस जाएगा तो स्टॉप करना है, दिस डॉट क्या लगा देंगे स्टॉप, वेरी इंपॉर्टेंट सेमीकोलन देना है। फिर मैं फिर से स्पेस देता हूँ ऑन माउस आउट, फिर से डबल कोट दिस डॉट स्टार्ट, जब माउस निकल जाएगा दिस डॉट स्टार्ट, फिर से यहाँ पे सेमीकोलन दे रहे हैं। रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए माउस जैसे ऊपर जाएगा ये रुक जाएगा फिर से चालू हो जाएगा, तो ये बढ़िया दिख रहा है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो भी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट थी, अगर आप देखोगे आफ्टर अ स्टूडेंट लॉगिन मस्ट एबल टू सी अ नोटिस इन द स्टूडेंट फ्रॉम विच ग्रुप अपलोडेड एडमिन। अभी मैंने विनोद कुमार का लॉगिन किया है, आप चाहो तो लाइक आप नाम भी यहाँ पे रख सकते थे स्टूडेंट का, क्योंकि स्टूडेंट का हमने सेशन वगैरह मेंटेन यहाँ पे किया हुआ है हमने। अभी सिर्फ यहाँ पे इसका ही डेटा रिट्राइव किया है नोटिस का, आप चाहो तो स्टूडेंट का भी डेटा रिट्राइव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस आईडी, और आप वो काम कर सकते हो, बट मैं वो नहीं कर रहा हूँ, जो रिक्वायरमेंट नहीं है प्रोजेक्ट की। फ़िलहाल मैं क्या करूँगा, दूसरा लॉगिन करता हूँ स्टूडेंट का, तो उसके लिए मैं आता हूँ लॉगिन पेज पे, लॉगिन लॉगआउट नहीं कर पा रहा, तो ये बेसिक फंक्शनलिटी तो आपने देनी चाहिए एक आधे प्रोजेक्ट को। तो मैं ये डिवीज़न के बाद ही क्या कर देता हूँ, एक ऐसे ही एक HRF लॉगआउट लिख देता हूँ, logout.php, और यहाँ पे लॉगआउट वाला फाइल बनाते हैं, logout.php वाला फाइल, ताकि जब मैं यहाँ पे लॉगआउट करूँ तो लॉगआउट होना चाहिए। ठीक है, अभी मैंने इतना डिज़ाइनिंग नहीं किया है, आप कर सकते हो। लॉगआउट के लिए यहाँ पे आते हैं, फाइल बनाते हैं, न्यू में आते हैं, logout.php, सिंपली यहाँ पे PHP लिखना है, देन यहाँ पे बोलना है कि सेशन स्टार्ट, देन सेशन को हमें क्या करना है, सिंपली स्टार्ट करके सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय करना है। जैसे डिस्ट्रॉय हो जाएगा उसको वापस हम कहाँ पे भेज देंगे, लोकेशन पे, हाँ लॉगिन पेज पे भेज देंगे। ठीक है, login.php सेव कर देंगे। अब जैसे ही मैं यहाँ पर लॉगआउट पे क्लिक करता हूँ, मैं लॉगिन पे आ गया, वापस अब दूसरा पर्सन लॉगिन करते हैं, बट शायद हमारे पास एक ही डेटा है, रजिस्टर में देख लेते हैं, हाँ एक ही है, तो एक और मुझे यहाँ पे साइन अप करके एक रिकॉर्ड ऐड करना पड़ेगा। सलमान भाई कर लेते हैं, salman@gmail.com, पासवर्ड सलमान, कोई नंबर ऐड कर लेते हैं, रजिस्टर करते हैं, साइन अप पे जाते हैं, और देखिए सलमान को लॉगिन करते हैं, पासवर्ड सिंपली सलमान था। आप देखोगे सलमान के भी इसमें आपको ये नोटिसेस मिल जाएंगे। तो ये हमारा प्रोजेक्ट 1 था, जो बहुत स्टूडेंट को यहाँ पर प्रॉब्लम जा रही थी क्वेश्चन को समझने में। तो आई होप आपको आंसर मिल चुका होगा, आप देख देख के भी सॉल्व कर सकते हो, और जब आप सॉल्व करोगे तो सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। थैंक यू।